बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बीमारी पर सब्र और जन्नत। 5652 यह नंबर इस हदीस मुबारक का जो कि बुखारी से है, और मुस्लिम में भी यही हदीस मुबारक है और नंबर इसका 2576। इमाम बुखारी व मुस्लिम ये हदीस बयान करते हैं कि एक मरतबा अता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ खड़े थे कि सामने से काले रंग की एक लौंडी गुजरी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अताई की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों ना तुम्हें एक जन्नती औरत दिखाऊं। हज़रत अताई ने तअज्जुब किया, एक जन्नती औरत? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ, एक औरत है, जब वो वफ़ात पा जाएगी तो वो जन्नत में जाएगी। अता ने तअज्जुब किया, कहने लगे, वो मुझे दिखाएं, वो कौन खुशनसीब खातून है जो जन्नती है, हमारे दरमियान रहती है, बाज़ारों गलियों में चलती फिरती है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने काले रंग की इस बूढ़ी लौंडी की तरफ इशारा किया, कहने लगे, वो बूढ़ी औरत जन्नती है। हज़रत अताई ने पूछा, इब्ने अब्बास, आपको कैसे मालूम कि वो जन्नती है? जवाब दिया कि कई साल गुजरे, ये काली कलोटी लौंडी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तब इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिफा के लिए दुआ की दरख्वास्त की। वो कहने लगी, मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, बच्चे मुझसे डरते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। मैं बाज़ार में हूँ या घर में या लोगों के पास, अचानक मुझे दौरा पड़ता है और मुझे होश नहीं रहता। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, आप दुआ फरमाएं कि वो मुझे शिफा अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि सहाबा इकराम को सब्र पर दर्स दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो सब्र से काम लो और इसके इव्ज़ तुम्हारे लिए जन्नत है। सुबहान अल्लाह। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शिफा के लिए खुदा से दुआ कर दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात ख़त्म फरमाई तो इस औरत ने गौर व फिक्र किया, सोचा, अपने हालात और अपनी बीमारी को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने दिल में दोहराया। अब वो दोनों में फ़ैसला करना चाह रही थी कि किसको इख्तियार करें, सब्र को या दुनियावी आराम को। सोचा, गौर किया कि दुनिया तो फ़ानी है, इसे एक दिन ख़त्म हो जाना है। मैं जन्नत की तलबगार क्यों ना बनूं, इसकी चाहत क्यों ना करूं। और फिर इसने अपना फ़ैसला सादर कर दिया, हजूर, मैं सब्र से कांप लूँगी, लेकिन जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। इसलिए आप हक़ ताला से दुआ फरमा दें कि वो मुझे बेपर्दा ना करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ में दुआ फरमा दी। सुबहान अल्लाह। अब सुने एक और हदीस मुबारक जो कि सुनने बहकी, नंबर इसका 6786। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला फरमाता है, हाँ, और इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। जिस हदीस में अल्लाह ताला का फरमान आ जाए उसे हदीस कुदसी कहते हैं। जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूँ और वो इयादत करने वालों से मेरे बारे में कोई शिकवा शिकायत भी नहीं करता, तो मैं उसे जहन्नम से आज़ाद करता हूँ और उसे इसके बदन पर मौजूद गोश्त और खून से बेहतर गोश्त और खून अता करता हूँ। फिर वो सेहत याबी के बाद नए सिरे से अपने अच्छे या बुरे अमाल का आगाज़ करता है। अल्लाहु अकबर।